नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज लेकर आई हूं सुपर क्लास टेट्रापोड से आगे का। इससे पहले आपने वीडियो में देखे रहे होंगे। मैंने बात किया था वहां पर एम्फीबियंस और रेप्टिलियस के बारे में, रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, उसी सुपर क्लास में मैं आगे जा रहा हूं। आगे के क्लास के बारे में चर्चा करूंगा और एक क्लास होगा एविस का, एविस और मैमेलिया का। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ आपके लिए। एविज, एविज का मतलब ही होता है पक्षी या बर्ड्स। ठीक है, और दूसरा आज मैं चर्चा करूँगा मैमेलिया के बारे में। किसके बारे में? मैमेलिया। इसके बारे में तो बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, सुने भी हैं। ठीक है, मैमेलिया, मैमेलिया। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना है मुझे इस वीडियो में आपसे। ये जो चर्चा कर रहा हूँ मैं आपसे, ये जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बायोलॉजी के सिलेबस के बेस पे है। कैरेक्टर एंड देन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर शो करूँगा आपको। ज़्यादा क्लासिफिकेशन तक लेके नहीं जा रहा हूँ आपको। उसके लिए अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। आपको मैं पूरे क्लास, इसके पूरे क्लासिफिकेशन और क्या क्या आते हैं मैमेलिया के अंतर्गत, वो पूरा चीज़ों का वर्णन करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इतना ही बताऊंगा कि क्या कैरेक्टर बनते हैं इसके, किस बेस पे आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या स्पेशल फीचर्स होता है बर्ड्स के, क्या स्पेशल फीचर्स होता है मैमेलिया के। इसके बेस पे मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा सुपर क्लास टेट्रापोडा पार्ट 2। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। एविज, एविज, एविज का मतलब ही होता है पक्षी। एविज का मतलब क्या होता है? पक्षी या बर्ड्स। ठीक है, ये जो एविज है, पक्षी है, इसके अंतर्गत उड़ने वाले जंतु, खास करके जो बर्ड्स है, उन सबको सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत 9000 प्रकार की प्रजातियां इस वर्ग में रखा गया है, इस क्लास में रखा गया है। याद रखेंगे क्या करने वाले? अभी अभी हमने कहा उड़ने वाले। ठीक है, फ्लाइंग, उड़ने वाले। तो उड़ता कौन है? बर्ड्स उड़ता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एविज। ठीक है, तो इसका देखिए क्या क्या कैरेक्टर बनते हैं, क्या स्पेशल फीचर्स इसमें बनेंगे। वैसे टेट्रापोड्स के बारे में मैंने चर्चा तो पहले ही कर लिया था। ठीक है, तो आपको इसमें स्पेशली एविज के कैरेक्टर मिलेंगे। आपको एविज के कैरेक्टर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो एविज देखिए, एविज नाम से स्पष्ट है। एविज मतलब होता है पंख, मतलब कहने का मतलब इसमें पंख इसमें प्रेजेंट होगा जो उड़ने की क्षमता रखेगा। तो पहले ही कैरेक्टर यही बनता है, इसमें विंग्स और फीदर्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विंग्स और फीदर, फीदर्स पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण ये आराम से उड़ सकता है। क्या कर सकता है? फ्लाइंग कर सकता है, आराम से उड़ने की क्षमता रखता है। केवल कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, इसमें एक्सेप्शनल कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि उनके जो फिन्स होते हैं, पंख जो होते हैं, उतने विकसित नहीं होते, उनके इतने विकसित, उतना डेवलप्ड विंग्स और फीदर नहीं होते, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाते, लेकिन वो तेज़ी से दौड़ सकते हैं। इसमें आप लोग को मिलेगा जो स्टूथियो वाला, स्टूथियो है, और वो ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग वगैरह आप लोग जो जानते हैं, उस श्रेणी में ये सारे एविज या पक्षी आएंगे जो उड़ने की क्षमता नहीं रखता, या जिसको हम लोग शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें अगर, तो एक बहुत सिंपल सा और साधारण सा कैरेक्टर इसमें बनता है। इसके जो एनिमल होते हैं, पूरे के पूरे एनिमल वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड मतलब इसको बोलते हैं गर्म रुधिर बोल सकते हैं आप लोग। ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं। होम्योथर्मिक प्रकार का एनिमल होता है। क्या होता है? होम्योथर्मल प्रकार का एनिमल होता है, मतलब ये समतापी होते हैं, अपने ताप को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं ये। ठीक है, मतलब कई एक्टिविटीज ऐसे होती है जिसके द्वारा इसके शरीर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड रहता है। समझ में आ गया? इसमें बीक पाई जाती है। बीक मतलब क्या होता है? चोंच। इसमें बीक प्रेजेंट होता है, बीक प्रेजेंट होगा, चोंच प्रेजेंट होगा, जो जिसके माध्यम से भोजन को सीधे निगल कर ग्रहण करने की क्षमता रखेगा ये। ठीक है, इनके जो लिम्स होंगे, ठीक है, लिम्स की बात करें तो इसमें भी 4 लिम्स होते हैं। टोटल 4 लिम्स में से जो अग्रपाद होंगे, ये 4 मतलब संख्या, और दूसरा लिख रहा हूँ मैं फिर से, ये जो 4 लिख रहा हूँ ये सामने का अग्रपाद 4 लिम्ब जो होता है, ये लिम्ब अग्रपाद जो है ये विंग्स में कन्वर्ट रहता है। किस में? सॉरी,
विंग्स या पंख में कन्वर्ट रहता है, याद रखना। समझ में आया ना, समझ में आया। लेकिन इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर ये होता है जो 4 लिम्ब में, टोटल लिम्स की संख्या है 4, लेकिन जो अग्रपाद होता है उसमें पंख पाई जाती है, वो पंख में कन्वर्टेड रहता है, पंख में रूपांतरित रहता है, ठीक है। और बाद के जो हाइंड लिम्ब होते हैं, कौन सा लिम्ब, हाइंड लिम्ब, जिसको कहते हैं हम लोग पश्चपाद बोलते हैं, ये पैर के रूप में विकसित रहते हैं, ठीक है, फुट के रूप में विकसित रहते हैं, ठीक है। इसमें 4 फिंगर्स होते हैं, कितने फिंगर्स, लगभग 4 फिंगर्स आपको दिखाई देंगे, क्लियर है। इसके शरीर में जो होते हैं चारों तरफ फीदर पाए जाते हैं, लेकिन इसी लिम्स में या लेग्स में आपको स्केल देखने को मिल सकता है, सल्क देखने को मिल सकता है। समझ में आया, सल्क देखने को मिलेंगे। इनके जो जाँ होते हैं, जबड़े होते हैं, उसमें जो दांत है वो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, दांत आपको दिखाई नहीं देंगे। रेस्पिरेशन जो होगा वो स्पेशली लंग्स के द्वारा होगा, लंग्स के द्वारा होगा। लंग्स में कई प्रकार की एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी, एयर जिसको हम लोग कहते हैं वायु कुपिकाएँ कह सकते हैं आप लोग, एल्वियोलाई कहते हैं जिसको बाद में आगे चलकर, ठीक है। एयर कैविटीज इसमें प्रेजेंट होता है जिसमें वायु भरी होती है, जिसके कारण इनका बॉडी जो होता है लाइट वेट हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर कुछ इस प्रकार से मिलता है। इनका जो हार्ट होता है, हार्ट, ये जो हार्ट है ये पूरी तरह से विकसित, लगभग 2 ऑरिकल एंड देन 2 वेंट्रिकल में बना हुआ या बटा हुआ रहता है। टोटल 4 कोस्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। इन 4 कोस्ट में केवल एक एओर्टा दिखाई देगा, एक एओर्टा मतलब महाधमनी दिखाई देंगी। इनके जो बॉडी होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर अब जो लाल रक्त कणिका की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें RBCS प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, RBCS प्रेजेंट होगा, जो कि सर्कुलर होगा, अंडाकार, एक शब्द कह सकते हैं आप लोग इसको, एक शब्द में होगा, सर्कुलर होगा, या अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, ठीक है। ये कनकेव भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है इसमें, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें हो सकता है इसमें आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट उभयोतल हो सकता है, नहीं याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, बाइकनकेव हो सकता है। नेक्स्ट किडनी, किडनी के बारे में बात करें तो इसमें जो उत्सर्जी अंग के रूप में, एक्सक्रेटरी अंग ऑर्गन के रूप में जो डेवलप होता है वो होता है किडनी। किडनी जो होता है 3 चैम्बर में कन्वर्ट रहता है, 3 चैम्बर में बटा हुआ रहता है अंदर। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इनके जो एनिमल होते हैं कंप्लीटली यूरिकोटैलिक एनिमल होते हैं। यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक एसिड को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर करने वाले एनिमल होते हैं। इनके जो ब्रेन होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं, पूरी तरह से विकसित होते हैं। ब्रेन से निकलने वाले 12 प्रकार की, 12 टाइप्स की क्रेनियल नर्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल नर्व्स इसमें नर्व्स इसमें प्रेजेंट 12 पेयर है, याद रखेंगे, 12 पेयर क्रेनियल नर्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। कपाली तंत्रिकाएं बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाते हैं तो ये यूनिसेक्सुअल रहते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। एक लिंगी का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, और मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, मतलब लैंगिक जनन इसमें होगा, क्लियर है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, इसमें अंतःनिषेचन की प्रक्रिया होगी। ओविपेरस अंडे देने वाले होंगे, ठीक है, ओविपेरस एनिमल बोलते हैं इनको, अंडे देने वाले को, क्लियर है। इनके जो एग सेल रहते हैं उसमें योग पर्याप्त मात्रा में दिखाई देगा आपको, पीतक पर्याप्त मात्रा में होगा, जो चारों तरफ एल्बुमिन से घिरा होगा, ठीक है। योग कवर्ड विथ एल्बुमिन, कवर्ड विथ एल्बुमिन। एल्बुमिन देखे होंगे आप लोग, अंडे वगैरह खाते होंगे तो आपको पता होगा, जो व्हाइट कलर का होता है वो एल्बुमिन कहलाता है, ठीक है, और जो येलो कलर का होता है वो पीतक या योग कहलाता है, ठीक है। ये पेरेंटल केयर इसके अंदर होता है, पेरेंटल केयर इसके अंदर होता है, मतलब ये पेरेंट्स होने के सारे गुण निभाते हैं, ये क्लियर है, पेरेंट्स होने के सारे गुण निभाते हैं, याद रखेंगे, मतलब अपने बच्चों की देखभाल करने वाले होते हैं, ठीक है। लगभग सारे प्रकार के इसमें कंटेंट मैंने बताया है। इसमें स्पेशल फीचर्स आपको मिलेंगे जब आगे आप लोग पढ़ेंगे। इनका जो क्या बोलते हैं उसको, इनका जो लंग्स होता है वो फेफड़ा होता है, जिसके माध्यम से ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। लिखा भी हूँ शायद कहीं पर, रेस्पिरेशन नहीं लिखा हूँ, लिख देता हूँ 12th। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है वो एक डेवलप्ड लंग्स के द्वारा होता है,
फेफड़े के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ये जो फेफड़े होते हैं बाद में आपको दिखाई देगा उसमें एयर कैविटीज, मैंने बताया था एयर कैविटीज पाई जाती है, कहीं पर लिखा है एयर कैविटीज, हाँ एयर कैविटीज मैंने लिखा है, लंग्स पाई जाती है, ऐसा करके लंग्स में एयर कैविटीज पाई जाती है। वो जो एयर कैविटीज होती है उसकी संख्या टोटल 9 होती है। आप आगे चल के इसको पढ़ेंगे, जिसमें से 4 पेयर में होगा और 1 सिंगल होता है, याद रखेंगे आप लोग। ऐसा 9 कोष्ठ में बटा हुआ होता है बर्ड्स का। काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर बनता है बर्ड्स के जो लंग्स है उसका। ठीक है, और इसमें पूरा लगभग मैंने बता दिया है, श्वसन भी मैंने बता दिए, क्लियर कर दिए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल की, क्या क्या एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आएंगे। तो मैंने कहा एविस मीन्स होता है पक्षी, तो पक्षी में क्या आता है, सारे पक्षी का नाम लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, पिजियन जानते हो आप लोग, जिसको कोलंबा बोलते हैं हम लोग, इसका जूलॉजिकल नेम है कोलंबा। डोडो, डोडो देखे होंगे आप लोग। हाउस स्पैरो तो देखे ही होंगे, जिसको पैसर डोमेस्टिकस कहते हैं हम लोग, पैसर। ठीक है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस जानते हो आप लोग, कौवा का बोलते हैं, कौवा का नाम है। ठीक है, उल्लू, ब्यूबो बोलते हैं जिसको हम लोग, ब्यूबो उल्लू, ब्यूबो उल्लू या आउल बोलते हैं जिसको हम लोग ना। ये तो बहुत सारे नाम मिलेंगे इसमें। एंडीनेमिस जानते हो आप लोग, एंडीनेमिस जो होता है इस कोयल को बोलते हैं, एंडीनेमिस कोयल को बोलते हैं। ठीक है, एक होता है एप्टेरिक्स, ऐसा एप्टेरिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं कीवी। ठीक है, और बहुत सारे पक्षी मिलेंगे, बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, जितने बर्ड्स जानते हैं आप लिख लीजिए। इसमें सूडोकाइपस भी इसी के अंतर्गत आते हैं, एटिनोडाइटिस, पेंगुइन भी इसके अंतर्गत आता है। पेंगुइन जानते हो ना, देखे होंगे आप लोग, पेंगुइन, एटिनोडाइटिस बोलते हैं जिसको, एस्ट्रियो बोलते हैं जिसको, ऑस्ट्रिच बोलते हैं, शुतुरमुर्ग बोलते हैं आप लोग, पैरट बोलते हैं आप लोग, पैवो, मोर वगैरह की श्रेणी में बहुत सारे आपको मिलेंगे, सारे लगभग आपने देखे हैं। ठीक है, आपके घर में जो भी पक्षी दिखाई देगा वो सारे इसी में आने वाले एनिमल्स होंगे। क्लियर है, तो ये मैंने कंटेंट क्लियर किया आपका एविस के बारे में। अब बात करता हूँ मैं मैमल्स का। तो मैमल्स भी एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है मैमल्स। जैसे वहाँ पर मैंने उसको बताया था, रेप्टाइल्स को बताया था, रेप्टाइल लैटिन वर्ड था, वैसे ही मैमेलिया भी लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है मैम्मा, एक लैटिन वर्ड यहाँ से हम निकाल रहे हैं मैम्मा। मैम्मा शब्द से बना है मैमेलिया, का मतलब होता है ब्रेस्ट, जिसके चेस्ट पे ब्रेस्ट पाया जाए, स्तन ग्रंथि पाया जाए तो वो कहलाता है मैमेलिया। इस श्रेणी में लगभग 5000 प्रकार के एनिमल्स को, जीवित जातियों को रखा गया है। ठीक है, तो जान लीजिए हायर वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं आप लोग, उच्च कशेरुकी प्राणी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हायर वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं मतलब ज़्यादा विकसित प्रकार के प्राणी। और सबसे विकसित अगर किसी की बात करें, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करें तो इन्हीं एनिमल्स में दिखाई देता है, मैमल्स में दिखाई देता है। तो बात करते हैं हम लोग सिंपली कैरेक्टर्स के बारे में कि क्या क्या कैरेक्टर्स इसके होंगे, किस बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैमल्स के बारे में अगर बात है मैमेलिया, तो सबसे पहले तो हम कैरेक्टर यही बताएंगे कि इसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है, दुग्ध ग्रंथि इसमें प्रेजेंट होती है, स्तनपान कराने की क्षमता रखती है। ठीक है, जिसमें क्या बनता है, लैक्ट बनता है, दूध बनता है, दूध का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इनकी जो बॉडी होती है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं ये। वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब उष्ण रुधिर वाले। ठीक है, होम्योथर्मिक प्रकार के एनिमल है, अपने ताप को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है ये। ठीक है, होम्योथर्मिक प्रकार का एनिमल हम लोग हैं, हम लोग भी हैं ना मैमल्स, याद रखना। नेक्स्ट, और इनकी बॉडी में हेयर प्रेजेंट होता है, स्किन पर हेयर प्रेजेंट एंड हेयर प्रेजेंट होता है स्किन पर। नेक्स्ट, स्वीट ग्लैंड होता है स्किन पर, पसीने की ग्रंथि बोलते हैं जिसको आप लोग, पसीने की ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथि। एंड देन ऑयल, आल्सो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट, ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट में अगर जाएं तो इसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल ईयर इसमें प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल ईयर का नाम आपको दिखाई देगा, किसी में छोटे किसी में बड़े के रूप में, पिन्ना के रूप में दिखाई देगा। किस रूप में, पिन्ना के रूप में दिखाई देगा, अपिन्ना या बाह्य कर्ण के रूप में दिखाई देगा। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो इनमें जो दांत पाए जाते हैं वो हेटेरोडोंट कहते हैं जिसको हम लोग।
हेट्रोडेंट कहते हैं, मतलब विषमदंती प्रकार के दांत पाया जाता है। क्या क्या विषमदंती दांत है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के दांत। रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक ऐसा बोलते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रे जो प्रेजेंट होती है वो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे आपको दिखाई देगा। सर्वाइकल वर्टिब्रा, वर्टिब्री 7 वर्टिब्री इसमें आपको दिखाई देगा। सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या। अगर पाद की बात करें, इसमें फुट की बात करें, चूंकि टेट्रापोड है तो इसमें भी 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होगा। 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होगा जो क्रमशः 4 मतलब अग्र एंड हाइंड मतलब पश्च लिम्ब में बटा हुआ रहेगा। प्रत्येक लिम्स में 5 फिंगर होंगे। कितने फिंगर? फिंगर की संख्या कितनी होगी? 5 फिंगर होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके और स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो इनमें थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होता है, वक्षीय गुहा बोलते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के आर्गन सुरक्षित रहता है। थोरेसिक कैविटी इसमें प्रेजेंट है। एंड देन उदर गुहा, एब्डोमेन कैविटी भी प्रेजेंट है। एब्डोमेन कैविटी भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उदर गुहा कहते हैं, ठीक है। उसके बीच में डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट की बात करें अगर तो हम लोग जाते हैं हार्ट में। हार्ट जो होता है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है। कम्प्लीटली डेवलप्ड अर्थात 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल से युक्त होता है, मतलब 4 कोष्ठ में बटा हुआ हार्ट आपको दिखाई देगा, आपको मिलेगा, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन जो होगा सबसे अच्छा मॉडिफाइड आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मिलेगा, ये होता है लंग्स हम लोगों में। नेक्स्ट आता है मैमल्स में। नेक्स्ट आता है इसमें इनके जो आरबीसी, इसमें शरीर में आरबीसीएस प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरबीसीएस प्रेजेंट होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है। एक एक्सेप्शनल है, एक एक्सेप्शनल ये आपको मैं बता देता हूँ, जो कैमल में पाई जाती है। किसमें? कैमल में। कैमल की जो आरबीसीएस होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है नॉर्मली सारे मैमल्स में, लेकिन ऊंट जो होता है उसके शरीर में जो आरबीसीएस पाई जाती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हम लोगों में ऑप्टिक नर्व या मैमल्स में ऑप्टिक नर्व बिल्कुल क्लियर आपको शोज होगा, आपको दिखाई देगा। ये विविपेरस प्रकार के एनिमल होंगे, विविपेरस प्रकार के एनिमल होंगे, मतलब जराइज होंगे, अर्थात ये वेल डेवलप्ड बच्चे को पैदा करने की क्षमता रखता है। वेल डेवलप्ड चाइल्ड को जन्म देने की क्षमता रखता है ये। क्लियर है? पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखता है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि और क्या स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है तो आपको पता होना चाहिए इनके। मैंने बताया था कि जितने भी कैरेक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे कैरेक्टर लगभग मैंने बता दिए, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें श्रेणी में जो एनिमल पाए जाएंगे, कुछ चलने दौड़ने वाले, वृक्ष पर चढ़ने वाले, बिल में रहने वाले, तैरने उड़ने, सबके लिए एडॉप्टेशन इसमें कमसा पाई जाती है, ठीक है। जबड़े पूरी तरह से विकसित पाए जाते हैं तभी तो दांत आपको दिखाई दे रही है उसमें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि दूसरा कैरेक्टर जुड़ा हुआ कैसे है, ठीक है। इसमें जो परिवर्तन के बारे में बात करते हैं हम लोग, परिवर्तन मतलब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, फिर उसका डायरेक्ट विकास होता है। क्लियर है? अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं इस श्रेणी में तो एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल में मैं इसके क्लासिफिकेशन के बेस पे 3 सब क्लास के बेस पे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, ठीक है, मैमेलिया का। एक इसका सब क्लास होता है, देखिए एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूँ सब क्लास के आधार पर दे रहा हूँ। एक सब क्लास होता है इसका प्रोटोथीरिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोथीरिया बोलते हैं, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ। प्रोटोस मीन्स होता है फिश, प्लस थीरियस मीन्स होता है ब्रेस्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये काफ़ी प्रिमिटिव प्रकार के मैमल्स है जो अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। इसमें मेमोरी ग्लैंड एब्सेंट होती है,
टिट्स भी उसमें एब्सेंट होते हैं, मतलब जो निपल जो होता है वो एब्सेंट होंगे इसमें। पिंडा नहीं पाया जाएगा एक्सटर्नल ईयर के रूप में। कार्पस कैलोसम इसमें एब्सेंट होता है, इसके मस्तिष्क में, ब्रेन में। टेस्टिस उदर की ओर होता है, मतलब उदर गुहा की ओर धसा हुआ मिलेगा आपको। ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं, ठीक है। इसका एक जो एग्जाम्पल आता है वो होता है प्लेटिपस, प्लेटिपस, या एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एकेडना बोलते हैं जिसको हम लोग, एकेडना, ठीक है। प्लेटिपस या एकेडना बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हो गया सब क्लास, एक प्रोटोथीरिया। दूसरा सब क्लास लेते हैं, 3 क्लास है इसके, 3 सब क्लास है, ठीक है, इस क्लास के। तो दूसरा सब क्लास होता है मेटाथीरिया। क्या बोलते हैं इसको? मेटाथीरिया, मेटाथीरिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी पूछ देते हैं ऐसा कौन सा मैमल्स जो अंडे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एकेडना और प्लेटिपस, तो ये मैमल्स है। मेटाथीरिया, मेटाथीरिया को मार्सुपिएलिया भी कहते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है? मार्सुपिएलिया, मार्सुपिएलिया। तो देखो मार्सुपिएलिया इसको क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसको आगे मैं बढ़ा देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। देखिए ये, ठीक है, मार्सुपिएलिया कहने का मतलब होता है ग्रीक वर्ड से बना हुआ। मेटा मीन्स होता है बिटवीन, और आफ्टर, थ्रियोस मीन्स होता है ब्रेस्ट। कहने का मतलब इस वर्ग में जो फीमेल एनिमल होते हैं उनमें मार्सुपियम पाई जाती है, ठीक है। वो लेस डेवलप या अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, और उसी मार्सुपियन नामक थैली में परिपक्व होने के लिए रखता है, ठीक है। आपने देखे होंगे कंगारू को, मेमरी ग्लैंड और निपल्स ये इसमें प्रेजेंट होता है। विविपेरस होता है, जरायुज होता है, मतलब अल्प जरायुज होता है, बच्चे पैदा जरूर करता है लेकिन अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है। प्लेसेंटा इसमें एब्सेंट होता है। उदाहरण बहुत जीता जागता, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने करेक्टर बताया उसके बेस पे आप समझ गए होंगे, कंगारू, ठीक है। मैक्रोपस, मैक्रोपस, अरे सी यहाँ पर आएगा ना, मैक्रोपस, मैक्रोपस, ठीक है। तो मैक्रोपस जो होता है ये कंगारू, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल बनता है। नेक्स्ट सब क्लास जो होता है, तीसरा जो उपवर्ग होता है इसका, वो तीसरा उपवर्ग है इसका जो कि ग्रीक वर्ड से निर्मित होता है, ठीक है। उसका नाम आता है यूथीरिया। क्या बोलते हैं? सॉरी, तीसरा है यूथीरिया, यूथीरिया। ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ। यू मीन्स होता है ट्रू, ऑथेरियस मीन्स होता है ब्रेस्ट, मतलब जिसमें सत्य प्रकार का स्तन पाया जाए। ट्रू, इसी को हम लोग ट्रू मैमल्स कहते हैं, याद रखना। इनको ट्रू मैमल्स की श्रेणी में रखते हैं। इनमें मार्सुपियम तो नहीं पाया जाता क्योंकि इनके जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं पूरी तरह से विकसित होते हैं। जो टिट्स होते हैं इन ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है। मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम नहीं पाए जाते इसमें भी। अगर यूरोनोजेनिटल सिस्टम की बात करें तो एक पृथक से एक अलग ऑर्गन के द्वारा बाहर खुलता है। विकसित प्रकार के शिशुओं को जन्म देने की क्षमता रखता है, अर्थात वेल डेवलप्ड चाइल्ड को ये जन्म देने की क्षमता रखता है। जो बच्चे जो भ्रूण का वो डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर होता है। इसके जो भ्रूण होते हैं वो उसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। और इस यूथीरिया के अंतर्गत आता है सारा ह्यूमन बींग, मानव समुदाय, ठीक है। वो पूरे के पूरे बंदर, मकाका बोल सकते हैं आप इसको, जितने भी प्रकार के मंकी मिलेंगे आपको, ठीक है, बंदर की श्रेणी, ठीक है, पैंथर वगैरह आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, लायन वगैरह लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल का नाम आप इसमें लिख सकते हैं, जितना लिखे उतना कम है। बस कैरेक्टर का आप खास ध्यान रखें कि कौन सा एनिमल को आप किस क्लास के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। सब क्लास मैंने बताया, प्रोथीरिया, दूसरा मेटाथीरिया, तीसरा यूथीरिया मैंने बताया। ये मैमल्स का सब क्लास है। इस बेस पे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। क्लियर है? अब इसमें कुछ सवाल ये आता है कि चमगादड़ को सब लोग चमगादड़ को पक्षी कह देते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला है साइंस वो जानता है कि वो एक स्तनी प्राणी है। कारण क्या है? उसमें वो सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। जो सारे कैरेक्टर कहने का मतलब वही मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है, स्वीट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देने की क्षमता है, हार्ट 4 कोष्ठों का बना है, एक्सटर्नल लेयर इसमें प्रेजेंट है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इसमें प्रेजेंट है, गर्दन में पाई जाने वाले कशेरू का, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन आता है इसमें, वेल को स्तनी वर्ग में रखने का क्या कारण है? तो वेल में भी ये सारे कैरेक्टर मिलेंगे,
क्लियर है ना। तो वेल जो होता है, ब्लू वेल जो होता है, उसके आरबीसीएस में केंद्रक पाया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्सेप्शनल अपवाद के रूप में कैमल बताया था, जिनके ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसीएस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे। तो इसमें एक और एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, ब्लू वेल। ब्लू वेल, अभी तक केवल ऊँट ही पढ़े थे आप, यहाँ से ब्लू वेल भी याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ऐसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी यहाँ से छोटा छोटा सवाल जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने बताया है आपको, उतना सब चीज़ पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अच्छे से तैयारी कर लीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो को जानकारी आपको तुरंत मिले। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।